नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करके उन्होंने मुझे प्रौज्ञा दे दिया, धर्म सिखा दिया, भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सब के तरफ से हमारे गुरु बनते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने अभी हम लोग मनुष्य लोक में हैं। अभी मनुष्य लोक में हम लोग रहता तो भी अभी इसी वक्त बहुत ही लोग नरक प्राणी ये आग से जल जाते हैं। अभी हम लोग मनुष्य लोक में सुख से खुशी से रहते हैं, लेकिन अभी हम लोग कैसे रहने के समय प्रेत लोक में बहुत ही प्रेत प्राणी लोग, आग से जल जाने वाले प्राणी लोग, बिना खा के भूख से रहने वाले प्राणी लोग, 1000 साल तक भी, लाख साल तक भी एक खाना भी नहीं मिलते उन लोग को खाने के लिए, भूख से तड़पते तड़पते रहने वाले प्राणी लोग बहुत ही लोग हैं। और जंगल में अभी इसी वक्त ये गर्म के वजह से जल जाने वाले प्राणी लोग कितना है कि हम लोग को पता नहीं। लेकिन एक कारण है, ये सभी प्राणी मनुष्य लोक में आया। ये मनुष्य लोक में आके उन लोग के हाथों से, उन लोग का वाणी से, उन लोग कुछ गलत करके, उन लोग गलत काम करके कर्म बढ़ाया, उसकी वजह से अब उन लोग कैसे तड़पते तड़पते रहते, एक कारण है। ये सभी प्राणी हमारे मम्मा बन गया। भगवान बुद्ध जी ने बताया इतना दूर तक हम लोग के संसार में तड़पते तड़पते आया, इतना प्राणी लोग है तो ये दुनिया में अभी मनुष्य लोक में 800 करोड़ इंसान लोग के दुनिया में, ये सभी इंसान लोग हमारे मम्मा बन गया। इतना दूर तक संसार में हम लोग तड़पते तड़पते आया। ये सभी इंसान लोग हमारे पापा बन गया, हमारे बच्चा बन गया, हमारे भाई बन गया, हमारे बहन बन गया, हमारे पति बन गया, हमारे पत्नी बन गया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, अनगिनत समय तक हम लोग बार बार ये संसार में जन्म ले लिया, मर गया, अभी तक मुक्त नहीं हुआ, अभी भी तड़पते तड़पते रहते हैं। इतना भगवान बुद्ध जी लोग ये दुनिया में पैदा हुआ। ये सभी भगवान बुद्ध जी लोग के समय ये दुनिया में हम लोग थे, लेकिन हम लोग को अभी भी ये भगवान बुद्ध जी के बारे में, कोई भी भगवान बुद्ध जी के बारे में हम लोग को श्रद्धा नहीं बन सकता हुआ। इसीलिए अभी भी हम लोग तड़पते तड़पते जाते हैं। अभी एक वक्त मिला, एक मौका मिला हम लोग को अपना भगवान बुद्ध जी के बारे में पहचानने के लिए, भगवान बुद्ध जी कौन है कि समझने के लिए। भगवान बुद्ध जी कौन है कि नहीं समझ लिया तो, धर्म क्या है कि नहीं समझ लिया तो, श्रावक संघ कौन है कि नहीं समझ लिया तो बहुत ही खतरनाक कारण हम लोग को हो सकता है। अभी देखिए इतना इंसान लोग, करोड़ इंसान लोग, एक करोड़ ने बहुत ही लोग इंडिया में रहते हैं ना, इस सबके बीच में भगवान बुद्ध जी के प्रति श्रद्धा बढ़ने वाले लोग कितना है देखिए, बहुत ही स्वल्प है, थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। ये थोड़ा इंसान लोग के बीच में हम लोग को, ये धर्म सुनने वाले हम लोग को अभी थोड़ा मौका मिला भगवान बुद्ध जी के बारे में श्रद्धा बनाने के लिए। देखिए आगे भी हम लोग मनुष्य लोक में आएगी, लेकिन भगवान बुद्ध जी लोग दुनिया में नहीं हो सकता है।
भगवान बुद्ध जी का धर्म ये दुनिया में नहीं हो सकता है। श्रावक संग मिलने के लिए मौका भी नहीं मिलते, लेकिन अभी वक्त मिला। और एक कारण है, फिर जन्म लेकर के हम लोग आया तो भी ये दुनिया को भगवान बुद्ध जी लोग भी हो सकता है, धर्म भी हो सकता है, श्रावक संग भी हो सकता है, हमारे दृष्टि की वजह से हो सकता है, हम लोग का कुछ कर्म के वजह से हो सकता है। यह भगवान बुद्ध जी का धर्म अवबोध करने के लिए, ये संसार दुखों से मुक्त होने के लिए हम लोग को मौका नहीं मिलते। शायद हमारे कुछ गलत की वजह से वापस हम लोग नरक में जाएंगे, वापस जानवर का लोक में जाएंगे, वापस प्रेत लोक में जाएंगे। ऐसे हो सकता है ना। इसीलिए उसके पर ध्यान देना चाहिए। ये कहानी सुनिए। मोगल्लान अरहंत बनते गिज्जकूट पहाड़ से, लक्कन अरहंत बनते के साथ गिज्जकूट पहाड़ से पिंडपात के लिए आया। आने के समय एक जगह देख करके मोगल्लान अरहंत बनते मुस्कुराया, वो हंसते हैं। लक्कन बनते पूछा, क्यों मोगल्लान आप हंसते हैं, कुछ कारण है क्या, कुछ भी देखा है क्या? अभी मत पूछिए, भगवान बुद्ध जी वेनवन में है। वेनवन हम लोग पिंडपात करके भगवान बुद्ध जी के पास गया तो अच्छा है, वहाँ से आप पूछा तो मैं जवाब दे दूंगा। भगवान बुद्ध जी के पास से भगवान बुद्ध जी के पास में गया। जाने के बाद में भगवान बुद्ध जी को वंदना किया। वंदना करके लक्कन अरहंत बनते भगवान बुद्ध जी के पास से ये मोगल्लान अरहंत बनते से पूछा, बंतु जी ने आप गिज्जकूट पहाड़ से नीचे आने के समय एक जगह से आप मुस्कुराए ना, कारण भगवान बुद्ध जी के पास से बताऊंगा कि बताए ना, अभी बताए आप क्यों ऐसे मुस्कुराए, कारण क्या है, हंसने का कारण क्या है? अभी मोगल्लान अरहंत बनते बताया, भगवान बुद्ध जी ने, मैंने एक प्राणी देखा, मैं किसी को कह दिया तो वो भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए भगवान बुद्ध जी ने भगवान बुद्ध जी के पास में मैं कहने के लिए आया। भगवान बुद्ध ने, मैंने एक प्राणी देखा ऐसे वाला। भगवान बुद्ध ने पूछा, मोगल्लान कैसे प्राणी आप देखा? भगवान बुद्ध जी ने, वो बहुत लंबा है, वो सांप जैसा है, वो सांप जैसा, लेकिन उसका चेहरा इंसान का, मनुष्य का चेहरा है, पूरा शरीर बहुत लंबा है, 10 किलोमीटर भी ज़्यादा लंबा है उसका शरीर, आकाश में थे वो। उसका सिर से आग, सिर आग से जल जाते हैं, सिर से ये जल करके वो पूरा शरीर जल करके उनका पूंछ तक जल जाते हैं। वो ये दर्द के वजह से, तकलीफ के वजह से वो चिल्लाते, बहुत ही चिल्लाते, लेकिन दूसरे लोग को नहीं सुन सकता है, वो इतना चिल्लाते हैं। भगवान बुद्ध जी ने फिर से ये सांप जैसा वो प्राणी फिर बन जाते हैं, पूरा जल जाते हैं, फिर बन जाते हैं, फिर बन गया तो फिर पूंछ से आग से जल करके सिर तक जलते आते हैं। भगवान बुद्ध जी वो वापस चिल्लाते हैं, उसको कुछ नहीं कर सके। भगवान बुद्ध जी ने, मैंने ये से प्राणी देखा। भगवान बुद्ध जी ने क्या करो पता नहीं, उसके बारे में मैं किसी को बताया तो ऐसे प्राणी ये दुनिया में है कि मैं बताया तो कौन भरोसा करेगा? भगवान बुद्ध जी ने, कौन विश्वास करेगा ऐसे प्राणी ये दुनिया में है कि? भगवान बुद्ध जी ने बताया, मोगल्लान सही है, आप कह दिया सही है। वो प्राणी मैंने वज्रासन में, बोध गया में वज्रासन में संबुद्ध बनने के बाद में उस दिन भी मैंने वो प्राणी देखा, लेकिन अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया ऐसे प्राणी, ऐसे प्रेत लोग ये दुनिया में है कि मैं किसी को नहीं बताया। मोगल्लान कारण किसी ने शक किया तो भगवान बुद्ध जी ऐसे बताते हैं, ऐसे प्राणी ये दुनिया में है कि भगवान बुद्ध जी बताते हैं,
लेकिन वो शक्तियाँ तो भगवान बुद्ध जी के बारे में वो बहुत ही पाप कमाते, अकुशल कमाते हैं। भगवान बुद्ध जी ऐसे कह दिया तो हम लोग को नहीं दे सकते। भगवान बुद्ध झूठ बोलते हैं कि किसी ने कह दिया तो वो बहुत पाप कमाते। इसलिए मोगल्लान मैंने उसके बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन आज मुझे एक सबूत है, आपका आंखों से अभी देखा, इसलिए मुझे अभी कह सकता है ये दुनिया में ये से प्राणी है, ये सभी प्राणी का स्वभाव मोगल्लान कर्म के फल से उसको ऐसे फल मिला। मोगल्लान अरहंत बनते पूछा भगवान बुद्ध जी ने उसको क्या करके, किस कर्म के फल से वो ऐसे तड़पते तड़पते रहते हैं क्या? भगवान बुद्ध जी जल जाते हैं क्या? उसको ऐसे शरीर कैसे मिला? भगवान बुद्ध जी ने बताइए। भगवान बुद्ध जी ने बताया मोगल्लान चिर काल के पहले, चिर समय के पहले ये दुनिया को आया एक पच्चीक बुद्ध। ये पच्चीक बुद्ध के समय वो पूरा निकले से बन करके पच्चीक बुद्ध बन गया। ये पच्चीक बुद्ध एक खेत के किनारे वो एक कुटी बना करके कुटी में रहते, ये पच्चीक बुद्ध कुटी में थे। ये खेत वाला वो है, वो पिछले जन्म उसका इंसान है, मनुष्य लोक में था वो उसके खेत में किनारे पच्चीक बुद्ध का कुटी थे। ये कुटी में रहते पच्चीक बुद्ध। पच्चीक बुद्ध को दान पूजा करने के लिए, मिलने के लिए, वंदना करने के लिए, पूजा करने के लिए बहुत ही लोग आते जाते हैं। आने जाने उपासक उपासिका लोग के वजह से उसका खेत में एक जगह, ये उपासक उपासिका के लोग आते जाते, इसलिए रास्ता बन गया। रास्ता से वजह से उनका खेत में चावल ये थोड़ा कुछ खराब हुआ, उसको गुस्सा आया, नाराज हुआ, पच्चीक बुद्ध के साथ नाराज हुआ। वो सोचा ये पच्चीक बुद्ध, ये श्रमण यहाँ रहते हैं ना, उसकी वजह से ये इंसान लोग आते जाते हैं, उसको वो यहाँ से हटा दिया तो मुझे आराम से रह सकता है, मुझे तक बिना तकलीफ से मुझे कुछ से रह सकता है। वो हटा दिया तो अच्छा है कि वो ऐसे सोच करके पच्चीक बुद्ध पिंडपात के लिए जाने तक वो था। देख करके था पच्चीक बुद्ध पिंडपात के लिए गया। जाने के बाद में पच्चीक बुद्ध का कुटी पूरा टुकड़ा टुकड़ा करके एक लकड़ी लेकर के पूरा मार के पूरा सामान ये सब कुछ टुकड़ा टुकड़ा करके हटा दिया। उसके बाद में पूरा एक जगह इकट्ठा करके जला दिया। पच्चीक बुद्ध वापस आने के समय देखा पूरा कुटी जला दिया। अभी पच्चीक बुद्ध सोचा अब कुछ कारण के वजह से इसे हुआ, किसी ने मेरे साथ नाराज हुआ, गुस्सा आया उसको, इसलिए इसे किया। आकाश से पच्चीक बुद्ध ने गया, दूसरी जगह तक गया। पच्चीक बुद्ध वह नहीं था। अभी वो सोचा मेरा समस्या, तकलीफ, परेशानी सब कुछ खत्म। अभी देखिए आजकल दुनिया में रहने वाले इंसान लोग भी ऐसे करते हैं ना, कुछ भी समस्या, परेशानी, तकलीफ आया तो किसी को मार के, तकलीफ दे करके, ईर्ष्या से, गुस्सा से, नाराज से, क्रोध से, वैर से ऐसे करते। उनको पता नहीं संसार में क्या हो जाएंगे कि देखिए प्राणी हत्या करने वाले लोग देखते हैं हम लोग को, उन लोग को कुछ भी कतरीना कारण अभी भी कुछ नहीं आया, कर्म का फल नहीं आया कि हम लोग सोचते हैं। चोरी करने वाले इतना लोग थे, कुछ से सुख से रहते देखते हैं। काम विचार करने वाले लोग कितना है, इतना खुशी से सुख से देखते हैं। झूठ बोलने वाले लोग कितना है, उन लोग भी खुशी से सुख से रहते हैं, हम लोग कैसे देखते। शराब पीने वाले लोग कितना है, उन लोग भी खुशी से सुख से रहना देख सकता है। जैसे वो भी खुशी बन गया। पच्चीक भगवान बुद्ध का पच्चीक बुद्ध का कुटी जला दिया, पच्चीक बुद्ध चला गया।
अभी उनको कुछ ये मेरा के तबीयत अच्छा से चालू कर सकते, कोई भी नहीं आएगी। अभी वो खुशी से ये खेत पार करके वो अच्छा से थे, परिवार अच्छा से बनाए, सब कुछ किया, खुशी से मर गया। मर जाने के बाद में वो ये सांप बन करके ऐसे पैदा हुआ। मुगल्लान 1000 साल तक नहीं, लाख साल तक नहीं, अनगिनत साल तक वो ऐसे सांप बन करके जल जाते हैं। सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, रात से सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक वो जल जाते हैं, दिन भर जल जाते हैं। ऐसे जलकर पूरा तपते तपते जलते जलते रहते। अभी देखिए, उसके लिए ध्यान देने के लिए कोई नहीं, बच्चा लोग नहीं, उसका बीबी नहीं, मम्मा पापा नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, उसको ये करने के लिए कुछ हेल्प किया तो वो भी नहीं। अभी अकेले तपते तपते रहते हैं। देखिए, अभी हम लोग कुछ भी कर्म कमाया तो अभी खुशी के लिए कर्म कमाया तो भविष्य के बारे में कुछ भी हम लोग को नहीं पता। हम लोग को ये जीवन के बारे में कुछ नहीं पता, अगले जन्म के बारे में कुछ नहीं पता, कर्म का फल कैसे मिलते हैं कि नहीं पता। हम लोग संसार में तड़पते तड़पते जाते हैं। फिर कब उसको भगवान बुद्ध जी का बुद्ध शासन मिलेगा कि किसी को नहीं पता। अरहंत मुगल्लान बनते देखा, कुछ नहीं कर सके। भगवान बुद्ध जी देखा, इतना करुणा थे भगवान बुद्ध जी के पास। सभी प्राणी दुखों से मुक्त करने के लिए भगवान बुद्ध जी ने दुनिया को पैदा हुआ। इतना पुण्य कमा के पारमी पूरा करके भगवान बुद्ध जी ने आया, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं कर सके भगवान बुद्ध जी को। इतना करुणा से रहता तो भी भगवान बुद्ध जी को कुछ नहीं कर सके। इसीलिए हम लोग कैसे कर्म कमाया तो संसार में, फिर भगवान बुद्ध जी लोग के दुनिया में पैदा हुआ तो भी भगवान बुद्ध जी लोग को कुछ नहीं कर सके। इसीलिए अभी एक वक्त मिला भगवान बुद्ध जी का बुद्ध शासन में अपना जीवन बचाने के लिए। हम लोग अपना जीवन बचाने के लिए कोशिश नहीं किया तो कौन करेंगे। इसलिए अपना जीवन बचाए, भगवान बुद्ध जी का शरण जाके, धर्म का श्रावक संघ का शरण जाके ये धर्म अभ्यास करिए। ये दुनिया का स्वभाव समझने के लिए कोशिश करिए। सबको ये धर्म प्रवचन संसार दुखों से मुक्त होने के लिए उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।